सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3858 पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर कल शाम को हमारे सामने बहुत बड़ी खबर आ गई एंड कल के दिन ये डर है कि क्या बीएसई का स्टॉक क्रैश तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि अभी तो सारी चीजें सही हो रही थी। सडनली जो रूल्स यहाँ पर बनाए गए जो कि नवंबर 20 से लागू होने हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे बीएसई एंड बाकी ब्रोकरेज कंपनीज के ऊपर। तो कल तो हमने यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बात ही करी है एंड यहाँ पर हम बात करते हैं वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी के ऊपर एंड वो कितना यहाँ पर अच्छा रहेगा बीएसई के लिए। अगर बीएसई अपना सिर्फ सेंसेक्स यानी कि बीएसएक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर यूज करे एंड निफ्टी यहाँ पर निफ्टी 50 को लेकर चले, बैंक निफ्टी एंड वगैरह वगैरह ये सब बंद हो जाए, ये एक अच्छी बात थी। बट हुआ क्या है कि यहाँ पर एक और बात निकल कर आई है, वन इंडेक्स वन एक्सपायरी तो बहुत पॉजिटिव है। इसमें यहाँ पर बीएसई तो रुकने वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं रुकने वाला, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का शिफ्ट हो जाता बीएसई के ऊपर। यहाँ पर हेजिंग के लिए भी देखा जा सकता था, हर नजरिए से बीएसई को ज्यादा बेनिफिट मिलता वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी में। बट यहाँ पर एक और चीज निकल के आई है जिसमें ट्रेडर्स का बहुत बड़ा घाटा होने वाला है एंड लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ना, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर इंपैक्ट रहेगा, उसके बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी। बिल्कुल, बट यहाँ पर आपको बीएसई के अंदर अब ये ध्यान रखिएगा, फरवरी 2025 या मार्च 2025 तक बड़ा ही थोड़ा सिनेरियो जो है वो गड़बड़ा कर रहेगा ब्रोकरेज कंपनीज के लिए और एक्सचेंजेस वाले स्टॉक्स के लिए या कंपनियों के लिए, क्योंकि ये समय लगने वाला है। इतना फरवरी मार्च के आसपास तक ही पता चल पाएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर फोर्थ वाला नंबर सीरियल नंबर आपका जो है कॉन्टेक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, इनको बढ़ाने की बात करी गई है, नवंबर 20 से ये लागू है। अब यहाँ पर आपके सामने 6 चीजें निकल के आई। अपफ्रंट तो हम अभी भी 100% प्रीमियम ही पे कर रहे थे, अगर ये चीज निकल के आते कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बीएसई पर तो यहाँ पर ना बाल भी बाका नहीं होता, एंजल वन के ऊपर कोई डर नहीं होता। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन दी एक्सपायरी डे, चलो ये भी ठीक था। इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, ये भी अच्छा था, जो कि ये सभी यहाँ पर ना 2025 फरवरी और अप्रैल में यहाँ पर आने। फोर्थ जो था कॉन्टेक्स्ट साइज, अब इसमें है क्या, जो आपको 5-6 लाख रुपए में आपको निफ्टी का फ्यूचर मिल जाता था, या यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर मिल जाता था, 5 से 10 लाख के बीच में आ जाता था, ठीक है, अनुमत आपके सामने। अब वो उठाकर 15 लाख रुपए का कर दिया, यानी कि आपको जो है, जो आप मार्जिन बेसिस पर फ्यूचर ले लेते थे 1 लाख रुपए पे कर कर निफ्टी का फ्यूचर ले लेते या बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले लेते थे, अब वो डबल हो गया। अब आपको 2 से 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे उस फ्यूचर को बाय करने में, उस फ्यूचर को बाय करने में आपको ये चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज जो है पार्टिसिपेशन कम कर सकती है ट्रेडिंग के भीतर एंड अगर ये वॉल्यूम डाउन हुए तो सीधी सी बात है, बीएसई यहाँ पर क्यों चल रहा है वॉल्यूम की बदौलत, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पर है, फ्यूचर्स यहाँ पर बाई कर रखे हैं, तो ये चीज है। तो 15 लाख रुपए पता नहीं कितना यहाँ पर पे कर पाएगा, चलो पे कर भी दिए, तब भी एक जो बड़ी रकम जो है यहाँ पर कमाता था बीएसई, वो ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाता था, जिसके ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत है। अब ये फोर्थ साइज में जिस तरीके से 15 लाख रुपए आप पे करेंगे फ्यूचर के लिए, वही चीज आपको ऑप्शन में भी प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है ना। अभी मान लीजिए अभी निफ्टी खड़ा है 25,800 पर एंड यहाँ पर उसका जो इन द मनी का यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो 110 रुपए चल रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है 2750 रुपए का। 2750 रुपए आप पे कर रहे हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इन द मनी के लिए, ठीक है। 2750 रुपए जो पे किया जा रहा है उसको आप डबल कर दीजिए, अब आपको 5-6 हजार के आसपास का वो ऑप्शन पड़ेगा। तो ये चीज है, जो चीज आपको अभी यहाँ पर 2750 रुपए में पड़ रही है, अब यहाँ पर 20 नवंबर के बाद पॉसिबल है कि वो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास पड़े, तो यानी कि लॉसेस भी यहाँ पर उसी तरीके से बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां अगर पूरी लॉट बर्बाद हो रही है ना तो 2700 रुपए जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आप लॉट खरीद रहे हैं 5-6 हजार रुपए की, तो वो सीधा सीधा 5-6 हजार रुपए डूब रहा है एंड डुबाने वाले खड़े हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छी बात क्या होगी कि ऑप्शन जो शॉर्टर थे, कॉल पुट को जो शॉर्ट कर देते थे, वो अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब उनको यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए भी एक बड़ी रकम चाहिए है। तो ये चीज है, जिस तरीके से फ्यूचर का आपके सामने मार्जिन बढ़ गया ना, अब 2-2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, वही चीज किसी एक कॉल पुट को शॉर्ट करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके सामने हो गई है एंड अब देखना यही है कि होता क्या है,
कितनी पार्टिसिपेशन में कमी आ रही है, क्योंकि हर एक के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि वो पूरा घर अपना उड़ेल देगा आकर। ये बिल्कुल बचकानी और बेवकूफी वाली बात होगी कि अगर अगर वो पूरा हाउस होल्ड इनकम जो उसने इकट्ठी कर रखी है, सेविंग कर रखी है, वो पूरा मार्केट में अगर ट्रेडिंग के लिए झोंक देगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इस बात को आप समझिए। तो ये अब बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। जो चीज वन डे सॉरी वन इंडेक्स वन एक्सपायरी यहाँ पर जो है ना उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होने की बात कर रहे थे, वही चीज जो फोर्थ में आपका जो रूल्स लाए कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, इसने पूरी तरीके से झुका दिया है अपनी उस एक्सपेक्टेशन को। अब अभी क्या है कि यहाँ पर ना आपके सामने Q2 के नंबर आएंगे, अच्छे खासे नंबर आएंगे, बट ये इम्पैक्ट पड़ेगा कब से, Q3 में पड़ेगा, Q4 में पड़ेगा। एंड दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या असर होने वाला है उसके बारे में एक्सचेंजेस आपको अपडेट करेंगे। टीवी पर आकर मैनेजमेंट बात करेगा एनएसई बीएसई का कि हाँ भाई इतना इतना असर पड़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि असर बिल्कुल ना पड़े, सब कुछ नॉर्मल हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से डबल हो जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतना पे करना, अगर लॉसेस ज्यादा लगने लगे ना लोगों को, वो अपने आप ही हटने लगेंगे लोग। बात ये है, अभी क्या है, लॉसेस एक ना मैनेजेबल लॉसेस है, लेकिन अब आगे चलकर क्या होगा पता नहीं। तो एक्सचेंजेस बताएंगे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बट यहां पर आप ये ध्यान रखिए Q3 और Q4 से नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर जो एनएससी की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर बीएससी चल रहा था ना, वो एनएससी के अंदर भी यहाँ पर जो प्री मार्केट आपको जो प्राइस देखने को मिलता है आपको अनलिस्टेड जोन पर या वगैरह वगैरह पर, तो उसमें भी प्राइस घटने लगेगा अगर यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आता है। एनएससी का आईपीओ भी यहाँ पर जो है ना ज्यादा उतना उत्साहजनक नहीं रहेगा जितना कि अभी एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी बहुत ज्यादा हद तक अगर ये सारी चीजें हुई, अगर वॉल्यूम्स में भारी भरकम कमी आती है तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए क्रैश होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। जो खबर आई है उसके बेसिस पर आगे आने वाली जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसकी बदौलत तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना अब शायद कोई अपसाइड यहाँ पर ना देखने को मिले बीएसई के अंदर। एनएसई का आईपीओ का हाँ ठीक है भाई, बात की बात है, बात की बात है। फिलहाल आप जो है ना आप थोड़ा सा बच के चलिए, सतर्क चलिए। कल आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, कल क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्रैश होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होती है। हो सकता ना हो सकता है कि एक टाइम पर आकर कि मार्केट के अंदर सिनेरियो बहुत गड़बड़ाए इस चीज की वजह से कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया उसकी वजह से, एंड उसकी वजह से यहाँ पर कोई खुश ना हो, तो मजबूरन यहाँ पर ये रूल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये सबके अगेंस्ट हो गया है। हर कोई ने इतना पैसा नहीं बना लिया, इतना पैसा फूकने के लिए तैयार नहीं है, जो कि समझने वाली बात है। ये सबके लिए एक लॉसेस की बात है, गवर्नमेंट को भी लॉस होने लगेगा, सीधी सी बात ये है। एंड मेन चीज क्या है कि गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट अभी हाल फिलहाल में जो पी रेशियो है वो भी हाई चल रहा है, तो करेक्शन अगर आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्शन कितना आएगा ये अपने को नहीं पता, सीधी सी बात ये है। सिनेरियो कितना गड़बड़ाएगा, ये गड़बड़ाएगा भी या नहीं गड़बड़ाएगा पता नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारी खबरें चल रही होंगी लेकिन आपको पक्की खबरें यहाँ पर निकाल कर रखनी होगी, उसी से काम बन पाएगा। अदरवाइज इधर उधर की सुनेंगे तो आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे। तो एक तरीके से बहुत बुरी लात पड़ी है अगर आप देखेंगे। एंड जिस तरीके से भारत है अगर आप देखें, जिस तरीके से गुलाम था, आज की डेट में एक गुलामी ही नजर आ रही है मार्केट के अंदर भी। बहुत सारी चीजें थी, आप वन डे वन एक्सपायरी रख सकते थे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा देना, एंड इसमें यहाँ पर ना मतलब हर कोई पे नहीं कर सकता, एंड जो लाएगा इसमें पे करने के लिए अगर वो गलती से लॉसेस में चला गया तो जो आपने अच्छा करने के लिए किया है वही चीज उल्टा बुरा हो जाएगी। देखते हैं, लेकिन एक बार अगर खराब हुआ किसी का तो वो दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें अब उससे समझ में आएगी अब बेकार हो चुकी हैं, तो कोई मतलब नहीं। इक्विटी ट्रेडिंग जो है ना बस वही है, अगर इक्विटी में बढ़ने लगा तो एक्सचेंजेस है कहीं ना कहीं से काम संभाल लेंगे, ये चीज तो है, ये चीज तो है, आप बंद तो नहीं होने वाले, ये तो क्लियर बात है। इक्विटी में शिफ्ट हो जाए तो इक्विटी का यहाँ पर ब्रोकरेज बनेगा, सिंपल सी बात। तो ये सारी चीजें हैं, तो बोनेंजा तो है, बट अभी हाल फिलहाल में प्रेशर बन सकता। क्या ये टॉप बनेगा पता नहीं भैया, कल पता चल जाएगा, कल ओपनिंग 9 बजे पता चल जाए कि होना क्या है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, बट निफ्टी 1% डाउन है आफ्टर सेबी का ये अनएक्सपेक्टेड का आ जाना। ये जो बात आ गई है, मीटिंग में नहीं ला पाए, मीटिंग में लोग तैयारी करके बैठे थे, अगले दिन लाए, जो कि बिल्कुल अगले दिन मार्केट भी बंद है। तो ये चीज ना सोची समझी बात थी जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। बहुत पैसा मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है लोगों का,
एंड सेबी बचाना चाह रही थी, उल्टा उसने उतना ही बिगाड़ दिया। ये चीज हो गई है। फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3574 रुपए का, 3574 रुपए का जो प्राइस है, क्या वो टूट रहा है, क्या इसके नीचे हम कामकाज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल आप जो है कोई अनुमान नहीं लगा सकते, बस आपके सामने यही है, जहां से सपोर्ट लिया अगर वो लेवल के नीचे यहाँ पर कामकाज करने लगेगा ये स्टॉक, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, यहाँ पर ओपन होने दीजिए, कल 9 बजे पता चलेगा, उससे पहले ब्रोकरेज फर्म्स की यहाँ पर रिपोर्ट आने लगी, हो सकता है बीएसई के ऊपर, एंजल वन के ऊपर, ब्रोकरेज जो स्टॉक्स लिस्टेड है उनके ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आए, कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या पढ़ने वाला है क्या नहीं, क्या कोई भारी इंपैक्ट होगा तो भारी इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक्स पर, और नहीं अगर कोई भारी इंपैक्ट आएगा तो सीधी सी बात है, स्टॉक्स से यहाँ पर जो है ना, जैसे चल रहा था वैसा यहाँ पर चलता रहेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।